जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह एक छाया ग्रह के साथ बड़ा असंतुलित ग्रह भी है। ज्योतिष में केतु अच्छी और बुरी, आध्यात्मिकता एवं प्राकृतिक प्रभावों का एक कार्मिक संग्रह दिखाई देता है। केतु विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है। केतु भौतिकीकरण के शोधन के आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक और हानिकर और लाभदायक दोनों ही माना जाता है, क्योंकि ये जहाँ एक ओर दुख एवं हानि देता है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति को देवता तक बनाता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने के लिए भौतिक हानि तक कराता है। यह ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विक्षोभ और अन्य मानसिक गुणों का कारक है। माना जाता है कि केतु अपने भक्त के परिवार को समृद्धि दिलाता है, सर्पदंश या अन्य रोगों के प्रभाव से हुए विष के प्रभाव से मुक्ति दिलाता है। ये अपने भक्तों का अच्छा स्वास्थ्य, धन संपदा व पशु संपदा दिलाता है। मनुष्य के शरीर में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष गणनाओं के लिए केतु को तटस्थ अथवा नपुंसक ग्रह मानते हैं। केतु स्वभाव से मंगल की तरह ही एक क्रूर ग्रह है तथा मंगल के प्रतिनिधित्व में आने वाले कई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्वनी, मघा एवं मूल नक्षत्र। यही केतु जन्म कुंडली में राहु के साथ मिलकर काल सर्प योग की स्थिति बनाता है। केतु को सूर्य व चंद्र का शत्रु माना गया है। केतु मंगल ग्रह की तरह प्रभाव डालता है। केतु वृश्चिक व धनु राशि में उच्च का और वृष व मिथुन में नीच का होता है। भगवान विष्णु के चक्र से कटने पर सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केतु राहु का ही कटबंध है। राहु के साथ केतु भी ग्रह बन गया। मत्स्य पुराण के अनुसार केतु बहुत से हैं, उनमें धूमकेतु प्रधान माना गया है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह छाया ग्रह है, व्यक्ति के जीवन क्षेत्र तथा समस्त सृष्टि को प्रभावित करने वाला है। आकाशमंडल में इसका प्रभाव वायव्य कोण में माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार राहु की अपेक्षा केतु विशेष सौम्य तथा व्यक्ति के लिए लाभकारी है। कुछ विशेष स्थितियों में यह व्यक्ति के यश के शिखर पर पहुंचाता है। केतु का मंडल ध्वजाकार माना गया है। कदाचित यही कारण है कि यह आकाश में लहराती ध्वजा के समान दिखाई देता है। इसका माप केवल 6 अंगुल है। यद्यपि राहु केतु का मूल शरीर एक था और वह दानव जाति का था, परंतु ग्रहों में परिगणित होने के पश्चात उनका पुनर्जन्म मानकर उनके नए गोत्र घोषित किए गए। इस आधार पर राहु पैटनीस गोत्र तथा केतु जैमिनी गोत्र का सदस्य माना गया है। केतु का वर्ण धूम्र है। कहीं कहीं इसको कपोत वाहन भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में लगन, षष्टम, अष्टम और एकादश भाव में केतु की स्थिति को शुभ मानते हैं। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। जन्म कुंडली में केतु यदि केंद्र त्रिकोण में उनके स्वामियों के साथ बैठा हो या उनके साथ शुभ दृष्टि में हो तो बहुत योग कारक होता है और बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे लंबी आयु, धन, भौतिक सुख आदि। केतु के अधीन आने वाले व्यक्ति जीवन में अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर होते हैं। केतु की पत्नी सिंह का और विप्रचिति में से एक के 101 पुत्र हुए हैं। कुंडली में केतु की विभिन्न भागों में स्थिति भिन्न भिन्न दिखाई देती है। प्रथम भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति चंचल, भीरू, दुराचारी होता है। इसके साथ ही यदि वृश्चिक राशि में हो तो सुख कारक, धनी एवं परिश्रमी होता है।
द्वितीय भाव में आ जाए तो राजभीरु एवं विरोधी होता है। तीसरे भाव में चंचल, बातरोगी, व्यर्थवादी होता है। चतुर्थ भाव में चंचल, वाचाल, निरुत्साही होता है। पंचम भाव में कुबुद्धि एवं बातरोगी होता है। छठे भाव में विकारी, झगड़ालू, मितव्ययी होता है। सप्तम भाव में व्यक्ति मंदमती, शत्रु से डरने वाला एवं सुखहीन होता है। अष्टम भाव में आ जाए तो दुर्बुद्धि, तेजहीन, स्त्री, द्वेषी एवं चालाक होता है। नवम भाव में सुख विलासी और अपयशी होता है। दसम भाव में पितृद्वेषी, भाग्यहीन होता है। एकादश भाव में केतु हर प्रकार का लाभ देने वाला होता है। इस प्रकार का व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान, उत्तम गुणों वाला, तेजस्वी, किंतु रोगों से पीड़ित रहता है। द्वादश भाव में केतु हो तो व्यक्ति उच्च पद वाला, शत्रु पर विजय पाने वाला, बुद्धिमान, धोखा देने वाला तथा शक्की स्वभाव का होता है। केतु जब सूर्य के साथ मिलता है तो ये व्यक्ति के व्यवसाय, पिता की सेहत, मान प्रतिष्ठा, आयु, सुख आदि पर बुरा प्रभाव डालता है। अगर ये चंद्र के साथ मिल जाए तो उस पर अगर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति मानसिक रोग, बात रोग, पागलपन आदि का शिकार होता है। वृश्चिक लगन में यह योग जातक को अत्यधिक धार्मिक बना देता है। मंगल केतु के साथ हो तो व्यक्ति को हिंसक बना देता है। इस योग में प्रभावित व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता और कभी कभी एक कातिल का स्वरूप धारण करता है। बुध केतु के साथ हो तो व्यक्ति लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त रहता है। यह योग उसे पागल, सनकी, चालाक, कपटी या चोर बनाता है। वह धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला भी होता है। केतु गुरु के साथ हो तो गुरु के सात्विक गुणों को समाप्त कर देता है और व्यक्ति को परंपरा विरोधी बनाता है। यह योग यदि किसी शुभ भाव में हो तो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखता है। शुक्र केतु के साथ हो तो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों पर या पुरुष के प्रति आकर्षित करने वाला होता है। शनि केतु के साथ हो तो आत्महत्या तक कराता है। ऐसा व्यक्ति आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो एक अच्छा योग यहाँ पर निर्मित होता है। किसी स्त्री के जन्म लगन या नवांश लगन में केतु हो तो उसके बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है। इस योग में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो कष्ट कम होता है। भतीजे एवं भांजे का दिल दुखाने एवं उनका हक छीनने पर केतु अशुभ फल देता है। कुत्ते को मारने एवं किसी के द्वारा मरवाने पर, किसी भी मंदिर को तोड़ने अथवा ध्वजा नष्ट करने पर भी, इसी के साथ ज़्यादा कंजूसी करने पर केतु अशुभ फल प्रदान करता है। किसी से धोखा करने व झूठी गवाही देने पर भी केतु अशुभ फल देता है। मनुष्य को अपने जीवन व्यवस्थित जीना चाहिए। किसी को कष्ट या छल कपट द्वारा अपनी रोजी नहीं चलानी चाहिए। किसी भी प्राणी को अपने अधीन नहीं समझना चाहिए जिससे ग्रहों के अशुभ कष्ट सहना पड़े। सकारात्मक केतु और नकारात्मक केतु के भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। गुरु के साथ नकारात्मक केतु अपंगता का इशारा करता है। उसी तरह से सकारात्मक केतु साधन सहित और जिम्मेदारी वाली जगह पर स्थापित होना चाहिए। मीन का केतु उच्च का माना जाता है और कन्या का केतु नकारात्मक कहा गया है। मीन राशि गुरु की राशि है और कन्या राशि बुध की राशि है। गुरु ज्ञान से संबंध रखते हैं और बुध जवान से। ज्ञान और जवान में बहुत अंतर है। इसी के साथ अगर शनि के साथ केतु है तो काला कुत्ता कहा जाता है। शनि ठंडा भी है और अंधकार युक्त भी है। गुरु अगर गर्मी का एहसास करवा दे तो ठंडक भी गर्मी में बदल जाती है। चंद्र केतु के साथ गुरु की मेहरबानी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धर्म कर्म पर विश्वास करना जरूरी होता है। सबसे पहले वे अपने परिवार के गुरु यानी पिता की मेहरबानी प्राप्त करे, फिर वे अपने कुल के पुरोहित की मेहरबानी प्राप्त करे, या फिर वे अपने शरीर में विद्यमान दिमाग नामक गुरु की मेहरबानी प्राप्त करे। मंगल को नवग्रहों में तीसरा स्थान प्राप्त है और केतु को नवम स्थान। फिर भी ज्योतिष की पुस्तकों में कई स्थान पर लिखा मिलता है कि मंगल एवं केतु को समान फल देने वाला ग्रह मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल एवं केतु को राहु एवं शनि के समान ही पाप ग्रह माना गया है। मंगल एवं केतु दोनों ही उग्र एवं क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। इनकी प्रकृति अग्नि प्रधान होती है। मंगल एवं केतु
एक प्रकृति होने के बावजूद इनमें काफ़ी कुछ अंतर एवं कई विषयों में मंगल केतु एक समान प्रतीक दिखाई देते हैं। मंगल और केतु की समानता की अगर बात करें तो मंगल व केतु दोनों ही जोशीले ग्रह हैं, लेकिन इनका जोश अधिक समय तक नहीं रहता। दूध की उबाल की तरह इनका जोश जितनी जल्दी आसमान छूने लगता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी होता है। इसलिए इनसे प्रभावित व्यक्ति अधिक समय तक किसी मुद्दे पर डटे नहीं रहते, जल्दी ही उनके अंदर का उत्साह खत्म होता है और मुद्दे से हट जाते हैं। मंगल एवं केतु का यह गुण है कि इन्हें सत्ता सुख काफ़ी पसंद होता है। ये राजनीति एवं सरकारी मामलों में काफ़ी उन्नति प्राप्त करते हैं। शासित होने की बजाय शासन करना इन्हें रुचिकर लगता है। मंगल एवं केतु दोनों को कष्टकारी, हिंसक एवं कठोर हृदय वाला ग्रह माना जाता है, परंतु ये दोनों ही ग्रह जब देने पर आते हैं तो उदारता की पराकाष्ठा दिखाने लगते हैं, यानी मान सम्मान, धन दौलत से घर भर देते हैं। केतु की खराब स्थिति में इसके जो विशेष उपाय रहते हैं उसमें व्यक्ति को अपनी बाईं भुजा पर अश्वगंधा की जड़ को निकालकर धारण करना चाहिए। वो जड़ अगर गुरु पुष्य योग में निकाली गई है तो उसके परिणाम अत्यधिक चौंकाने वाले होते हैं। केतु से पीड़ित व्यक्ति को 2 रंग वाले कुत्ते की भी सेवा करनी चाहिए। मंदिर में सफ़ेद रंग का ध्वज लगाना चाहिए और भी इसके कुंडली के आधार पर उपाय होते हैं। जय माता दी।